इसमें मौजूदा गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये एक बात बताइए, तो सत्ता पक्ष का धर्म ईमान केवल यही हो कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर अपना वोट बैंक तैयार किया जाए, तो क्या विपक्ष उसको बेनकाब करने के लिए, उस टाइम को सामने लाने के लिए क्या इन सब बातों से पर्दा ना उठाए? जाहिर सी बात है, जब हम पर्दा उठाएंगे तो भाजपा हम पर आरोप लगाएगी कि हम राजनीति कर रहे हैं। इन धर्म के नाम पर असलियत में राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, मंदिर मस्जिद तो बहाना है हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर भाजपा को अपनी राजनीति को चमकाना है। अयोध्या मसले का जब हल हुआ कोर्ट के द्वारा, तब भी भाजपा द्वारा क्या नारा लाया गया कि भाई अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, काशी के बाद में कुछ और नया आ जाएगा, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। तो इनका तो एजेंडा बिल्कुल सेट है, क्योंकि इन्हें ना महंगाई के मुद्दे पर बात करनी है, ना बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी है, ना विदेशी कर्ज के मुद्दे पर बात करनी है। किसी भी मुद्दे पर इन्हें कोई बात करनी है ही नहीं। इन्हें देश इससे कोई लेना देना है नहीं। चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब क्रॉस कर गया, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ रूस को तेल की जो कीमत है वो चीनी मुद्रा में देकर हम देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे, अरे नहीं, ज्ञान व्यापी की बात कीजिए पहले। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बात नहीं हुई तो ये देश नष्ट हो जाएगा, ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ऐसी मानसिकता जिस राजनीतिक दल की हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश का क्या भला कर रहे हैं। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है भाजपा। देखिए, मुद्दा ये है कि भारत के अंदर जो विदेशी हमलावर थे वो यहाँ आए मुगलों के रूप में। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया मुस्लिम के रूप में। अब वो जो असली हमलावर थे वो तो चले गए, तो रह कौन गए? हमारे भाई रह गए, जिनको तलवार की नोक पर जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो भाई, उससे पहले तो यहाँ कोई मस्जिद थी नहीं, तो मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी, मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनी। तो इस तरह के तो सैकड़ों मामले हैं, और बीजेपी पूरी लिस्ट बनाए बैठी है। इसलिए हमारे देश की अदालत, हमारे देश की संसद में एक कानून पास हुआ था कि भाई इतने सन से पहले जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको, वो जिस रूप में है उनको उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब देखिए साहिबा जी, मैं सीधे रूप से सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, ऐसा भी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का किस तरह से गुजरात में स्वागत भाजपा के लोगों द्वारा किया गया, ये पूरे देश ने देखा। जाति विशेष के लोग ही आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, ये बात ही भाजपा के नेताओं ने ही कही। बुरके में आतंकवादी होते हैं, ये भी भाजपा के नेताओं ने कहा। जाति विशेष के लोगों को गोली मारो सालों को, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी भाजपा के मंत्री तक ने किया। कुल मिलाकर एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है तो उत्तर प्रदेश में हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम देशभर में किसी को टिकट नहीं देंगे, किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता, किसी को कुछ नहीं बनाया जाता, केवल और केवल विशुद्ध रूप से ये दिखाने के लिए कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। लेकिन वो तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेने की बात कही जाती है। अपोजिशन को उससे क्या दिक्कत है? नहीं, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अगर रोजगार छीना गया तो हिंदुओं का छीना, इस देश में महंगाई की मार पड़ी तो हिंदुओं के ऊपर पड़ी। ठीक है, आपके पास मेरे पास वक्त नहीं है। अमित तिवारी जी, आपका लास्ट रिएक्शन जो विजय कौशिक जी कह रहे हैं उस पर। ये मुद्दा सुलझ भी गया, तो नए मुद्दे के तैयार का एक ही काम